Hello bachcho, let's see the question. The question says, which of the following correspond to the definition of enthalpy of formation at 298 Kelvin? Option A, carbon graphite plus 2H2 gas plus half O2 liquid gives CH3OH gas. Option B, carbon diamond plus half H2 gas plus half O2 gas gives CH3OH liquid. Option C, 2C graphite plus 4H2 gas plus O2 gas gives 2CH3OH liquid. And option D, carbon graphite plus 2H2 gas plus half O2 gas gives CH3OH liquid. तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है मिथेनॉल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट। Enthalpy of formation is enthalpy change when 1 mole of product is formed in its standard form by its elements in their standard form। तो अगर किसी भी रिएक्शन में 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनता है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसकी स्टेबल स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो उस केस में हम उस हीट चेंज को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, सबसे पहले तो हम उनकी स्टेबल एलिमेंटल स्टेट को देख लेते हैं। तो कार्बन जो है, कार्बन की 3 स्टेट नेचर में पाई जाती हैं। ये 2 ही मान के चलते हैं इसको, डायमंड प्लस ग्रेफाइट। ठीक है, 2 होती हैं। तो इनमें से जो ग्रेफाइट होती है दैट विल बी मोर स्टेबल, और इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं इसकी, क्योंकि आसानी से नेचर में ग्रेफाइट ही मिलता है। ऑक्सीजन जो है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है गैस। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है H2 इन गैस फॉर्म, और मिथेनॉल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिक्विड। ठीक, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो उसमें 1 मोल ही बनना चाहिए। अब हमें जो रिएक्शंस दी गई हैं, हम सभी रिएक्शंस को एक एक करके लिखेंगे और देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। पहली रिएक्शन देखिए, इसमें कार्बन लिया गया है ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2 लिक्विड, और यहां से आपको मिल रहा है CH3OH गैस। अब यहाँ पे पहली बात तो हाफ O2 लिक्विड में है और मिथेनॉल गैस में है, तो यहाँ पे जो डेल्टा H होगी हम उसको डेल्टा HF नॉट नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो मिथेनॉल भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है और ऑक्सीजन जो है वो भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। दूसरा, कार्बन डायमंड प्लस 2H2 गैस हाफ O2 गैस gives CH3OH लिक्विड। यहाँ पे कार्बन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेफाइट होती है, बट यहाँ डायमंड है, तो यहाँ जो डेल्टा H होगा
उसको भी हम डेल्टा HF नहीं बोलेंगे। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है 2C ग्रेफाइट प्लस 4H2 गैस प्लस O2 गैस gives 2CH3OH लिक्विड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मोल ऑफ मिथेनॉल इसने बना दिया, जबकि हमें एक ही मोल बनाना होता है। तो यहाँ पे भी डेल्टा H जो है इट इज नॉट कॉल्ड डेल्टा HF। और फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives CH3OH लिक्विड। इस रिएक्शन में आप देखो तो कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में है, स्टैंडर्ड है, हाइड्रोजन ग्रेफाइट की फॉर्म में है, स्टैंडर्ड है, और ऑक्सीजन ग्रेफाइट गैस की फॉर्म में है, तो ये भी स्टैंडर्ड है। मिथेनॉल लिक्विड की फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड है। तो सभी एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास मिथेनॉल का एक ही मोल बन रहा है। तो ये जो फोर्थ रिएक्शन है ये फॉर्मेशन की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। तो इस रिएक्शन में जो फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा HF बोलेंगे। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर C गलत है। जो डी ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2 gas gives CH3OH liquid. This is the definition of enthalpy of formation. Hope you understood it well. Best of luck.